हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर स्ट्रेटजी फॉर रिवीजन। और ये एक ऐसा एरिया है जिसे काफ़ी स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि हमारा इनिशियल फोकस सिलेबस को कवर करने पे होना चाहिए, एंड क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के पहले 3 से 4 महीने आपको मिल ही जाते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग रिवीजन पे फोकस करेंगे। बट दोस्तों, ये एक ब्लंडर है, ये एक मिस्टेक है, और आप लोग ये मिस्टेक न करें, इसीलिए दिस वीडियो इज मेड फॉर यू। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, क्यों रिवीजन आपको करना चाहिए, क्यों आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवीजन करना कैसे है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, और यहाँ पे मैं आपको 3 स्टेप स्ट्रेटजी बताऊंगा। ओके, और उसके बाद रिवीजन को इफेक्टिवली किस तरह से करना है, उसके लिए कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, वो सारे पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि वाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, और इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम काफ़ी कम मिलता है। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, जो मेंस एग्जामिनेशन है, वहाँ पे टाइम की लग्जरी आपके पास नहीं है, वहाँ पे आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो रिक्वायरमेंट ये है कि इंफॉर्मेशन रिकलेक्शन में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप रिवीजन करोगे। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि रिवीजन आपकी मेमोरी को शार्प करता है। देखिए, जब आप फर्स्ट रीडिंग करोगे और उसके बाद पेपर अटेंड करोगे तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस हो जाएंगी, आप रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फायदा है कि इससे आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है। कैसे? देखिए, अगर आप डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे हैं तो आपको डेली 2 to 3 आवर्स देना पड़ेगा। तो जो बाकी का टाइम अवेलेबल है उसमें आप अच्छे से इफेक्टिवली अपने टारगेट्स को पूरा करेंगे, और इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, आपका टाइम वेस्टेज कम से कम होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है सेल्फ असेसमेंट, और यही यूपीएससी क्लियर करवाता है। देखिए, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और कौन से एरियाज आपके वीक एरियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिवीजन किया तो इन पॉलिटी फंडामेंटल राइट का जो टॉपिक है उसमें आप रिकॉल कर पा रहे हो तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया। बट मान लो कि पार्लियामेंट आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो वो आपका वीक एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि किस एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर क्यों टाइम वेस्ट करें। ओके, हमारा फोकस होना चाहिए वीक एरियाज पे, और उनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट हेल्प्स यू सीक गाइडेंस। तो जब आपको पता चल गया कि ये आपके वीक एरियाज हैं, यहाँ पे हो सकता है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उन्हीं एरिया पे आप गाइडेंस ले सकते हो, आप फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हो, आप फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका टाइम बचेगा और यहाँ से भी आपका टाइम मैनेज होता है, एंड अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? कॉन्फिडेंस। देखिए, जब आपको ये पता है कि थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपके जितने भी वीक एरियाज हैं आपने उन पर वर्क किया है, उनको इम्प्रूव किया है, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे एकदम रिलैक्स रहेंगे, टेंशन आपके माइंड में नहीं रहेगी। और जब माइंड रिलैक्स होगा तो इंफॉर्मेशन रिकॉल करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, और इससे होगा क्या कि क्वेश्चंस के सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और ऐसा किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिवीजन। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी प्रायोरिटी डेफिनेटली होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि रिवीजन कैसे करें। तो देखिए, रिवीजन के लिए आप जो भी प्लान बनाएं तो 2 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। नंबर 1, देखिए, रिवीजन इस तरह से करना है कि 2 रीडिंग के बीच में
15 टू 20 डेज, इससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, वरना आप काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भूल जाओगे। और दूसरी बात ये हमेशा ध्यान रखो कि जो इनिशियल रीडिंग्स होंगी उसमें हमेशा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट जो सब्सिक्वेंट आप रिवीजन करोगे उसमें टाइम उतना ही कम लगेगा, बहुत कम टाइम वहां पे आपको स्पेंड करना होगा। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आपको दिमाग में रखने होंगे। अब देखिए रिवीजन करना कैसे है, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए आई विल गिव यू 3 स्टेप प्लानिंग। और सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, जो स्टेप 1 है, तो कोशिश करिए कि इनिशियल मंथ में जो आपका फर्स्ट मंथ है उसमें आपके 3 रिविजन्स हो जाएं। ओके, तो मंथ में आप जो भी सब्जेक्ट लेके चल रहे हो कोशिश करिए कि उसी मंथ में उसके 3 रिविजन हो जाएं। और ऐसा किस तरह से होगा, इसके लिए आपको डेली, आपको वीकली और आपको मंथली रिवीजन करना होगा। और ये कैसा होगा, देखिए सपोज आप डेली 10 आवर्स दे रहे हैं तो कोशिश करिए 25% आपका टाइम आपको रिवीजन को देना है। तो अगर आप 10 आवर्स दे रहे हैं तो 2 to 3 आवर्स आपको रिवीजन को देना होगा। तो 7 आवर्स में जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको नेक्स्ट 2-3 आवर्स में रिवाइज करना होगा। सो दिस विल बी योर डेली रिवीजन। ओके, ये आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया। उसके बाद आपको करना है वीकली रिवीजन। तो देखिए मंडे टू फ्राइडे जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है, अब आपको उसको वीकेंड पे या तो सैटरडे या फिर संडे या फिर दोनों दिन आपको देने होंगे फॉर वीकली रिवीजन। और कोई हॉलीडे अगर आपको मिलती है तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो इन रिवीजन। तो ये आपका होगा सेकंड रिवीजन, दैट इज वीकली रिवीजन। कुछ लोगों को एक दिन लगेगा, कुछ को 2 लगेगा, ये डिपेंड कर सकता है। इसके बाद थर्ड रिवीजन होगा आपका मंथली रिवीजन। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मंथ के लास्ट में 4 to 5 डेज आप केवल रिवाइज ही करोगे। तो इनिशियल 25 डेज में जो भी आपने रिवाइज किया है, जो भी आपने कंटेंट प्रिपेयर किया है, रिवाइज किया है, उसको फिर से आपको रिवाइज करना होगा मंथ के एंड में। और देखिए ये 3 रिविजन्स हैं, शुरुआत में टाइम ज़्यादा लगेगा, बट जो मंथली रिवीजन होगा यहां से आप देखेंगे कि टाइम आपको काफ़ी कम लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, सो ये है स्टेप 1। तो हमारे 3 रिवीजन बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आप बनाइए नोट्स। तो आफ्टर योर मंथली रिवीजन आपको नोट्स बनाने चाहिए। देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रीडिंग के बाद ही नोट्स बना लेते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि उस समय तो आपको पता ही नहीं कि सब्जेक्ट के बारे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पूरा सब्जेक्ट पढ़िए, रिवाइज करिए, तब नोट्स बनाइए। वो नोट्स आपके काफ़ी ब्रीफ होंगे, अदरवाइज पूरी की पूरी बुक आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो आफ्टर योर मंथली रिवीजन आपको नोट्स बनाने होंगे। ओके, इसके बाद देखिए हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो देखिए हमारे 3 रिवीजन हो गए। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपको वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। मतलब हमें फिर से कंप्लीट रिवीजन नहीं करना है, बल्कि हमें केवल वो एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे इंफॉर्मेशन हम भूल गए हैं। और ऐसा कैसे होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ओके, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और वहां पर रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और आपको फोकस करना होगा कि किस एरिया से क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, और वो एरिया आपके होंगे वीक एरियाज, और उन्हीं को आपको फिर टाइम देना होगा फॉर रिवीजन। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होते हैं। तो वहां पे केवल आप देखिए कि किस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है सब्जेक्ट का, अब उसको आप अटेम्प्ट करिए। ओके, तो जो आपके वीक एरियाज होंगे केवल उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। तो देखिए जो मैंने शुरू में कहा था कि 15 to 20 डेज, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो वो किस तरह से आप फुलफिल कर पाओगे, उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी। आपको मॉक टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करनी होगी फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस एज वेल। ओके, समझ में आ गया। तो यहां से आपको आइडिया लगेगा कि कौन से एरियाज आपके वीक एरियाज हैं। ओके, अब इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। तो देखिए यहां पे क्या करना होगा, बिफोर प्रीलिम्स एंड बिफोर मेन एग्जामिनेशन आपको आराम से 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है।
तो इसमें आपका फोकस होगा रिवीजन पे, क्योंकि हर चीज हम रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको रिवाइज करना होगा। तो कोशिश करिए एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपका रिवीजन हो जाए, और यहाँ पे टेस्ट लगाते जाइए। अगेन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जो वीक एरियाज हैं उनको आपको रिवाइज करना होगा। ओके, तो अगर मैं समराइज करूं तो ये जो प्लानिंग मैंने आपको दी है, इसमें क्या सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं? डेली रिवीजन होगा, वीकली रिवीजन होगा, देन मंथली रिवीजन होगा। तो ये शुरू के 3 रिवीजन काफी अच्छे से आपने कर लिए, इसके बाद आपने नोट्स बना लिए। ओके, अब आपको क्या करना है? अब आपको पता करना है कि कौन से वीक एरियाज हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करिए, और एग्जाम से पहले जो 3 मंथ्स का टाइम होता है उस पर आपको फोकस करना होगा। और इस तरह से आप क्या अचीव कर लोगे? इस तरह से देखिए, बिफोर प्रीलिम्स आपके 7 to 8 रिवीजन हो जाएंगे किसी भी टॉपिक के, और बिफोर मेंस एटलीस्ट 9 to 10 रिवीजन आपके हो जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर इतना रिवीजन हो जाएगा तो आप मुझे बताइए, क्या इंफॉर्मेशन रिकॉल करने में दिक्कत होगी? रिकलेक्ट करने में दिक्कत होगी? क्या सोचने में टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। और यही की है टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। और इसीलिए मैंने कहा था कि डोंट इग्नोर दिस एरिया। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको चीजों को रिवाइज करना है, ताकि इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इन मेन एग्जामिनेशन ब्लैकआउट ना हो, इंफॉर्मेशन गैप ना हो। ओके, आपको रिकलेक्ट करने में टाइम ना लगे। ऑलराइट, तो ये हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आप प्लान कर सकते हो, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रिवीजन को इफेक्टिव किस तरह से बनाना है, ताकि आप आराम से इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पाएं, और जब रिवीजन करें तो आपका टाइम कम से कम लगे। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में देने होंगे? सबसे पहला पॉइंट है कि आपको रिवीजन प्लान करना होगा। प्लान मीन्स आप डेली शेड्यूल बनाइए। आपको डेली शेड्यूल बनाना होगा कि फ्रॉम 8 AM to 6 PM आप ये चीज पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको रिवीजन के लिए टाइम देना होगा। तो आपको हर चीज प्लान करनी होगी, आपके पास डेली बेसिस पे शेड्यूल, टाइम टेबल होना चाहिए। इसके साथ साथ टाइम फॉर रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो मॉर्निंग आवर्स हैं उसमें हमारा ब्रेन काफी अच्छे से काम करता है। तो अगर आप 2 से 3 घंटा रिवीजन को दे रहे हैं, तो मॉर्निंग आवर में अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, 6 to 8, 6 to 9, ये जो टाइम है, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर योर रिवीजन। और देखिए, रिवीजन को इफेक्टिव बनाने के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग आवर देंगे, फ्रेश एयर आपको मिलेगी। ओके, माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। ऑलराइट, देन फिक्स योर सोर्सेज। देखिए, हमेशा हम ऐसा कहते हैं कि जो आपका मटेरियल है, जो आपका कंटेंट है, वो एकदम कंसाइज होना चाहिए। इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा तो रिवीजन में दिक्कत आएगी। तो फिक्स योर सोर्सेज। और हम हमेशा कहते हैं यूपीएससी में कि आपके जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। ठीक है, लिमिटेड सोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन, दिस इज द की। ओके, तो फिक्स योर सोर्सेज। हर टॉपिक के लिए केवल एक सोर्स आप फॉलो करिए, मल्टीपल सोर्स करने का कोई आपको बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो फिक्स योर रिसोर्सेज। आपका जो मटेरियल है वो एकदम कंसाइज होना चाहिए। देन यू मस्ट ऑलवेज मेक नोट्स। देखिए, बिना नोट्स के रिवीजन नहीं हो सकता है। आप खुद सोच के देखिए कि हर बार आप बुक से रिवीजन नहीं कर सकते हो, इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और देखिए, एक बार नोट्स बन गए तो कहानी खत्म नहीं हुई, उनको रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करना होगा। और अपडेट किस तरह से होता है? आपको रीराइट करना होगा, फिर से लिखना होगा। कोशिश करिए, समराइज करिए। और देखिए, इसी तरह से ब्रेन काम करता है। आप जितनी बार नोट्स फिर से लिखेंगे, उसको समराइज करेंगे, ओके, उसको फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे, तो वो जो चीज़ है आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाती है। और टॉपर्स भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट्स बन गए तो उसको रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करना होगा, और ये मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हो? माइंड मैप का यूज़ कर सकते हो, एक्रोनिम बना सकते हो। मैं इसका एग्जांपल थोड़ी देर में आपको दूंगा। ओके, तो माइंड मैप्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ प्लीज़ हमेशा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपको फॉलो करनी होगी।
इसका मतलब क्या है, देखिए जहां पे ओवरलैपिंग है उन सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलो। फॉर एग्जाम्पल योर ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है, तो इनके नोट्स बनाइए और इनको एक साथ रिवाइज करिए, आपका टाइम बचेगा। फॉर एग्जाम्पल एथिक्स एंड गवर्नेंस, इनको साथ साथ रिवाइज करिए क्योंकि काफी सारे टॉपिक सिमिलर हैं। सिटीजन चार्टर हो गया, ओके, आरटीआई आपको दोनों जगह पढ़ना होगा, तो इससे आपका टाइम बचेगा। इसके अलावा देखिए स्टैटिक एंड डायनामिक पोर्शन को एक साथ रिवाइज करना है, ओके। ऐसा नहीं कि पहले स्टैटिक पोर्शन कर लिया उसके बाद डायनामिक कर रहे हो, आपका बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। काफी लोग क्या करते हैं, मान लो योजना कुरुक्षेत्र फॉलो कर रहे हैं तो उसको अलग से रिवाइज करेंगे, न्यूज़पेपर के नोट्स को अलग से रिवाइज करेंगे। अरे भाई ऐसे नहीं करना है, आपको इंटीग्रेटेड वे में रिवीजन करना होगा। तो एक टॉपिक, उसका स्टैटिक और डायनामिक पूरा कंटेंट एक ही जगह होना चाहिए ताकि एक बार में हर डायमेंशन आपकी रिवाइज हो जाए, ओके। देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई आजकल का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो क्या कर सकते हो भाई, आप जो है डिजिटल नोट्स बना सकते हो, उनको एडिट करना अपडेट करना काफी आसान है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। देखो जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं जिनको हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में काफी डिफिकल्टी होती है मेमोराइज करने में, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, जब आप उसको रीड कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग कर लो, एंड जब भी आपके पास टाइम हो उसको सुन लो। ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है और आपका बहुत ही जबरदस्त रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज आप कर सकते हो, आप एवर नोट पे आप सॉफ्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको चूज करना होगा कि आपके लिए हार्ड नोट्स ज्यादा अच्छे हैं कि सॉफ्ट नोट्स, ओके। नोट्स किस तरह से बनाने ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, उसके लिए मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊंगा, ओके। तो ये पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ देखिए जो मैंने आपको कहा था कि माइंड मैप बनाइए, उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। तो हर एक टॉपिक के लिए इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। अब देखिए पूरा जो टॉपिक है इतने छोटे से एरिया में एक A4 शीट पे आपका कवर हो गया है, इसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए ये चीज ना जब आप फर्स्ट टाइम नोट्स बनाते हो तब पॉसिबल नहीं है, उस समय आप ऐसा नहीं कर पाओगे, वो नोट्स आपके लेंदी होंगे। बट जब आप उसको रेगुलरली अपडेट करोगे तब आफ्टर 3-4 इटरेशन ये चीज पॉसिबल है, तब आप इस चीज को जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आप इस तरह के नोट्स बना सकते हो। लेकिन इसके लिए रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट, सो ये हो गया माइंड मैप। इसके साथ साथ देखिए भाई ये पूरा खेल आपके ब्रेन का है, आपकी मेमोरी का है, तो मेमोरी को रिचार्ज भी आपको करना होगा, उसको फ्यूल की जरूरत होगी। तो भाई फ्यूल क्या होगा, ये वो एस्पेक्ट हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। देखिए फ्यूल क्या होगा, बेसिकली हेल्दी डाइट आपको लेनी है, ओके। फ्रेश एयर आपके पास होनी चाहिए, इसीलिए मॉर्निंग आवर्स में रिवीजन करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। देन स्लीप लीजिए भाई, अगर दिमाग को आराम नहीं दोगे तो वो काम कैसे करेगा, ओके। वो काम कैसे करेगा, वो रिचार्ज किस तरह से होगा। तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको लेनी होगी, रेगुलर बेसिस पे ब्रेक आपको लेने होंगे ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा ब्रेन स्टोर कर सके, उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर सके, ओके, उसको प्रोसेस कर सके। तो इसके लिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। तो आफ्टर 2 आवर्स आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। तो इससे लोड नहीं होगा आपके ब्रेन के ऊपर, ओके। और क्या करना है, यूज ऑफ हाइलाइटर, भाई ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। भाई कुछ लोग क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए ग्रीन हाइलाइटर है ना, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए मान लो येलो हाइलाइटर, जो फैक्ट्स हैं या जो डिटेल्स हैं जो डेटा है उसके लिए एक डिफरेंट कलर का हाइलाइटर। तो इस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हो कि प्रीलिम्स के पहले केवल यही चीज रिवाइज करूंगा, मेंस के पहले केवल यही चीज मुझे रिवाइज करनी है। तो यहां पे हाइलाइटर जो है गेम चेंजर हो सकता है, ओके। और क्या कर सकते हो, टीच समबडी, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। आप क्या कर सकते हो, आप एक पीयर ग्रुप बना सकते हो, आप पीयर ग्रुप बना लो और इस पीयर ग्रुप में आप चीजों को डिस्कस करो, एक टाइम फिक्स कर लो 3 से 4 लोगों के बीच में। और देखिए जब हम किसी को टीच करते हैं ना तो हम रीऑर्गेनाइज करते हैं अपने थॉट्स को, जो इंफॉर्मेशन गैप है वो हमें पता चलता है, हमारे वीक एरियाज हमें पता चलते हैं और फिर हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ओके। सो आप पीयर ग्रुप का यूज यहां पे कर सकते हो। एंड देखिए
अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, भले ही वो आपका फ़ोन हो, सोशल मीडिया हो, इनको दूर रखिए। दूर रखोगे तो कंसंट्रेशन बनेगा, कंसंट्रेशन बनेगा तो रिवीजन बहुत ही अच्छे से होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपके रिवीजन को इफेक्टिव बनाते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं कि फॉर दिस एग्जामिनेशन यू डू नॉट नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी और इंटेलिजेंस। क्या जरूरत है इस एग्जाम की? वो है रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिवीजन। और इसके लिए क्या चीज हमें चाहिए? डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क। ओके, एंड आई होप आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और जो मैंने प्लानिंग आपको दी है उस पर डेफिनेटली आप लोग वर्क करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल प्रेप आईएएस को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।